सा माइक चेक करें। नहीं, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं डॉक्टर टी.आर. रैना, हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आशुतोष प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर पवन मल्होत्रा प्रिंसिपल बत्रा। एक नई संस्था का गठन किया है इन्होंने, फ्रेंड्स ऑफ जीएमसी जम्मू। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, उसकी दृष्टि से जहां हम खड़े हैं उससे आगे बढ़ने के लिए हम फ्रेजाइल 5 से फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में पहुंच गए। बहुत जल्दी हम चौथे दर्जे, तीसरे दर्जे और पहले अव्वल दर्जे पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए लाजिम है कि एक इंटेग्रेटेड तरीके के साथ हमारा आगे की यात्रा रहे। साइलोज में काम करने का वक्त जाता रहा, ना हम पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हों, सरकार के साथ साथ हम दूसरे साधनों का भी सदुपयोग कर सके। किस प्रकार कर सके, एक योजनाबद्ध तरीके के साथ उसका अध्ययन करके। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की संस्था विल एक्ट एज अ वेरी appropriate and a very valuable interface between the government sector and the private sector to promote research, to promote startups, to promote new avenues of livelihood, and also to raise the standards of healthcare in this part of the country. खासतौर एक ऐसे समय में जब we have a series of success stories which are being hailed across the world. We were the first to come out with a COVID vaccine. और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे विभाग से वो संबंधित था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर द फर्स्ट टू हैव कम आउट विद एन इंडिजिनस एंटीबायोटिक और नेफिथ्रोमाइसिन। अभी हाल ही में हमारा एक सफल जीन थेरेपी का प्रयोग रहा। तो ये सारे हमारे सरकारी विभागों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सफल प्रयोग हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटेग्रेटेड करके जान में पहुंचाया गया। और मोदी जी के ही सपोर्ट के साथ, उनकी पैटरेज के साथ हम आज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने में कामयाब हुए हैं वेरी रिसेंटली, जिसका नाम अनुसंधान रखा है, विच विल एक्चुअली हैव मोर देन 60% रिसोर्स फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। और उसका ये काम रहेगा कि ऐसी कोलैबोरेशन करनी डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। आज वो दौर आ गया है कि बाहर के देश, और बाहर का न केवल पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारी ओर देख रहा है कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वी हैव समथिंग टू ऑफर। हमारी सक्सेस स्टोरी चाहे स्पेस को लेकर के हैं, चाहे दूसरे विभागों को लेकर के हैं, दे हैव मेड ए मार्क अक्रॉस द कंट्री। और जब वैक्सीन की हम बात करते हैं, शायद बहुत कम लोगों के ध्यान में आता है कि वी वर नेवर टेकन सीरियसली फॉर हेल्थ केयर, इवन फॉर थेराप्यूटिक हेल्थ केयर। टुडे वी आर बीइंग हेल्ड एज लीडर्स इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो इट्स अ ह्यूज 360 डिग्री चेंज ओवर। और ऐसे समय में जम्मू जैसा क्षेत्र, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, जिसके पास नेचुरल रिसोर्स भी है, जो एक्सप्लोर पूरी तरह से नहीं हो पाया, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो क्षेत्र सैचुरेट हो गए हैं उनसे तवज्जो हट करके इस क्षेत्र पर आएगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की संस्थाओं की एक बड़ी प्रमुख और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली यहाँ से डॉक्टर्स बन करके निकलते हैं, लेकिन चूंकि अभी तक मानसिकता में सरकारी नौकरी ही थी, तो इसलिए शायद उनको यहाँ पर पूरी तरह के उस तरह के अवसर नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से विकास होगा इंटेग्रेटेड, तो उनके लिए भी उनकी सेवाएं भी यहाँ हमें हासिल करने का एक जरिया, एक अनुकूल वातावरण पैदा करने में मदद मिलेगी।